हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 4। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और पार्ट 5 जरूर देखना क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा क्लास पार्ट 5 के अंदर। तो पार्ट 4 के अंदर मैं कराने जा रहा हूं क्लास की सब्सक्रिप्शंस होता क्या है और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। क्लियर है क्लास यहां तक। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास जो मेन रेवेन्यू आता है, मेन इनकम जो आती है उनके पास, वो आती है सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली, सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर। एनपीओ के अंदर जो मेंबर होते हैं ना, जिन्होंने मिलकर एनपीओ को बनाया है, उन मेंबर द्वारा एक अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियडिकली बेसिस पे, हर महीने हर साल के बेसिस पे दिया जाता है सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। भाई देखो, हम लोग मिले हैं समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई करेंगे तो कुछ खर्चा होगा। इस खर्चे को हम लोग क्या करते हैं क्लास, हम लोग सेट कर लेते हैं कि हर मेंबर जो है हर साल हजार हजार रुपए देगा। मान लो 100 मेंबर है तो हर साल हमारे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। और हम इसे क्या करेंगे, हर साल लोगों में बांटेंगे, खर्च करेंगे, या जो भी हमारा मेन मोटो है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, या हर महीने का भी 1000 हो सकता है, डिपेंड अपॉन एनपीयू। तो हर मेंबर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहता है और कंट्रीब्यूट करने के बाद वो पैसा समाज की भलाई के लिए, एनपीओ का जो पर्पस है उसको पूरा करने में किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है उनके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। एनपीओ के लिए ये सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, इनकम हो गया। और क्योंकि ये इनकम है तो इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड क्लास, क्रेडिट साइड। मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाता है क्लास, क्रेडिट साइड जाता है। यानी आप कह सकते हो कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाता है। किस साइड जाता है क्लास, इनकम साइड। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है क्लास कि इट इज द रेवेन्यू, इट इज रेवेन्यू इन नेचर। यानी जो सब्सक्रिप्शन है उसका नेचर क्या है क्लास, रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू इन द सेंस ये पर्टिकुलर पीरियड पे हमें मिलता ही मिलता है, ये कोई इंसिडेंटल नहीं है, ये कभी कभी होने वाली कमाई नहीं है। ये क्लास क्या है, हर पर्टिकुलर पीरियड पे हमारे पास हर महीने हर साल आता रहता है मेंबर द्वारा कलेक्शन। मेंबर जितने ज्यादा होंगे सब्सक्रिप्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर है इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। ध्यान समझना, इस साल का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, भले ही वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। यानी कि सब्सक्रिप्शन जो चंदा हम लोग मतलब कि जो मेंबर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं, वो पैसा चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है, आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यानी ये रेवेन्यू नेचर का है, पहली बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है। तीसरी बात, हम सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस को लेते हैं, भले ही वो मिला हो चाहे ना मिला हो। मैं मान लेता हूं क्लास की जो ईयर है वो 1/4/20 से शुरू होकर 31 मार्च 21 तक चलता है। तो इस साल में मान लेते हैं आपके पास 1000 मेंबर है और हर कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है 100 रुपए। तो यानी कि हर कोई सब्सक्रिप्शन देगा 100 रुपए, तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड 1 लाख रुपए चला जाएगा, भले ही मेंबर्स ने ये चंदा इकट्ठा करवाया हो ना करवाया हो। यानी क्लास चाहे एनपीओ को ये पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाता है। तो ये बात हुई क्लास सब्सक्रिप्शन के बेसिक की। ठीक है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, सुनील पांडा 2021-2022 ये सेशन के लिए एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्लास 100-200 लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और चाहे बिजनेस स्टडीज हो। आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का बेसिक टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट है कि जो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, हमें उसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगा जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा, फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी समझाऊँगा, फिर एक बेसिक क्वेश्चन्स मैं आपको करा दूँगा और फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन्स होंगे, वो हम लोग अगली क्लास में निपटा के इस टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर आप अपने हिसाब से इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। टेबल शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। देखो, इस साल कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो, एनपीओ के अंदर मान लो 100 मेंबर है, क्या हर कोई चंदा दे देता है? हर किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दिया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोगों ने इस साल का पैसा पिछले साल ही दे दिया हो, कुछ लोगों ने इस साल पैसा दिया है, वो पैसा अगले साल का भी हो सकता है कि यार अगले साल का भी आज ले लो, और कुछ लोगों ने पैसा दिया ही नहीं अभी तक, कुछ लोगों ने पिछले साल का पैसा भी नहीं दिया था। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं क्लास, वहां पे कई सारे जो लो एमपीओ में मेंबर हैं, वो पैसा एडवांस दे देते हैं, कई पुराना नहीं देते, कई इस साल नहीं देते, कोई अगले साल का भी इस साल दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये जानना है कि इस साल की आपकी टोटल इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पे। और आप सबको पता होगा क्लास की एक्रूअल बेसिस किसे कहते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, भले ही आपके पास पैसा आया हो चाहे ना आया हो, अगर आपने कमा लिया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड चला जाएगा, नहीं कमाई बन जाएगी। भले ही आपका खर्चा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिख देना, आपकी जेब से पैसा गया हो चाहे ना गया हो, आपने काम करा लिया, भले ही पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, ज्यादा दिया हो कम दिया हो, भैया जो इस साल का खर्चा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ही जाएगा, पूरा का पूरा, भले ही पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो। इस साल की जो कमाई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आएगा, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। ओके, तो यहाँ ध्यान समझना, सब्सक्रिप्शंस लिखते रहना इसको साथ साथ, ठीक है? मैं बहुत सारी चीज लिखवाता भी हूँ, तो नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ताकि आपको बिफोर एग्जाम वो नोट्स आपके पास रहें सारे के सारे, तो कॉपी अच्छे से बना लो। सब्सक्रिप्शंस जो है क्लास, वो हमारे लिए इनकम है। क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है, किस साइड? क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन इनकम है, जिसकी वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, किस साइड क्लास? क्रेडिट साइड। लेकिन मान लो किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो बेटा इस चीज को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलना चाहिए था, हम एनपीओ की अकाउंटिंग करते हैं, तो हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वो सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला, उस सब्सक्रिप्शन को मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐसा सब्सक्रिप्शन जो एनपीओ को मिलना चाहिए था लेकिन एनपीओ को नहीं मिला, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ये मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला, तो ये आपके लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग इनकम, बेटा आउटस्टैंडिंग आपने अक्सर लायबिलिटी के साथ लगा हुआ देखा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और सब्सक्रिप्शन होता है हमारे लिए इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है? कई सारे बच्चे इसे ना अक्रूड इनकम भी कहते हैं। अक्रूड इनकम यानी कि कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं, तो एसेट साइड जाएगा। एक होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा भी कुछ लोगों ने इस साल दे दिया। तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आपने समय से पहले पैसा ले लिया है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये आपकी बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना समझ आ रहा है कि नहीं, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, 12th अकाउंटेंसी, 12th इकोनॉमिक्स, 12th बिजनेस स्टडीज 2021 2022 आपके सेशन के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली शाम को 7 बजे। ओके, चलो अब हम समझते हैं क्लास यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, तो ये आपको बातें समझ आ गई। अब एक चीज समझना, मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ क्या है क्लासेस का। देखो, इसका जो फॉर्मेट है, आप यहाँ पे देखो, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा लिखा हुआ, ये रहा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। देखो सीधी सीधी बात है, आपको फॉर्मेट अभी याद करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। आपको इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है, मान लो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 25-70 हजार, जो भी आपको मिला हुआ है वो आपको मिल गया। क्या आपको जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है, क्या आप सीधा उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दोगे? क्या मुझे, अगर चंदा 1 लाख रुपए मिला है, तो क्या मैं इसे अपने इनकम मान लूं इस साल की? नहीं। क्यों? क्या पता इसमें से कुछ लोगों ने पैसा ना दिया हो, क्या पता कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया हो, समय से पहले पैसा दे दिया हो।
तो इसीलिए क्लास जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है वो रिसीट एंड पेमेंट में तो जाता है टोटल का टोटल, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन जाता है। इवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी चीज जाती है वो करंट ईयर का ही होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो आप यहां लिख देना। इसमें दो चीजें प्लस करते हैं, दो चीजें माइनस करते हैं, ध्यान समझना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर आप दो चीज प्लस करते हो और दो चीज माइनस करते हो। ध्यान समझना, पहली चीज जो आप प्लस करते हो वो होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आप शॉर्ट में कह सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करना है। क्यों ऐड करना है मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहां अगर आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न हो गया तो अगली क्लास में डायम श्योर क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा, मेरी गारंटी है। बस फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देना। अगर आपने आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड किया है तो आप आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का जो है वो माइनस करोगे। बस आपने इतना ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का ऐड कर देना, बिगनिंग का माइनस कर देना। तो अब आप मुझसे पूछो सर आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को ऐड ही क्यों किया, आपने इसे माइनस क्यों नहीं किया? आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज याद हो गई, क्या क्या याद होगी मुझे? सब्सक्रिप्शन रिसीव लेना है मुझे, दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें माइनस। बेटा ये दो चीज प्लस और दो चीज माइनस है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगी पूरे चैप्टर के एंड तक। तो इसको साथ साथ लेके चलना है। चैप्टर 10 नंबर का है तो मेहनत भी उसी हिसाब से होगी। लगभग आप कह सकते हो 12 12.5% सिलेबस है आपका एक चैप्टर का। तो यार प्लीज लापरवाही मत करो, आराम से धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस, इसे फिनिश करते चलो। सपोर्ट दिखाने के लिए सारे दोस्तों को शेयर करो। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ पढ़ते हो, किस टीचर से कितना पैसा देके पढ़ते हो, बट आप देखो क्लास की किसकी क्या डेडिकेशन है। आई होप क्लास की मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इससे ज्यादा डेडिकेशन से नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा बेस्ट लेवल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और यही लेवल कंटिन्यूटी रहेगी टिल एग्जाम तक। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिली, आप पढ़ के देखो एक बार समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है क्लास की डाउट्स वगैरह पूछने का, तो होता है, लेकिन क्लास में फिर भी कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपके डाउट्स ले सकूं। कमेंट क्या करो, लाइव जब आऊंगा क्लास तब हम डिस्कस भी करेंगे बैठ के आराम से, डोंट वरी। तो क्या क्या प्लस करना होता है बेटा इसमें? आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप ऐड करो और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आप माइनस करो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप ऐड करो और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आप माइनस करो, ध्यान रखना। अब सर आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड क्यों करते हो? देखो सबसे पहली बात होता क्या है, मान लो कि ये करंट ईयर है, इसको बोलते हैं करंट ईयर, जो शुरू हुआ है 1/4/20 से और खत्म कब होगा? 31 मार्च 21। और ये वाला जो ईयर है ये नेक्स्ट ईयर है। ये क्या है क्लास? नेक्स्ट ईयर, जो शुरू हुआ है 1/4/21 से, खत्म कब होगा? 31 मार्च 22। ये प्रीवियस ईयर है, 1/4/19 से शुरू हुआ 31 मार्च 20, ठीक है। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वो करंट ईयर की करनी होती है। तो इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शन बनेगा, भले ही वो मिला हो चाहे ना मिला हो, ज्यादा मिला हो कम मिला हो, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड भेज दूंगा। मुझे कितना पैसा मिला इस चीज से मुझे लेना देना नहीं है, मेरे मेंबर्स कितने हैं और उनका सब्सक्रिप्शन कितना है। तो बच्चे बोलते सर तो बहुत सिंपल है, आपके जितने मेंबर हैं उसके सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रुपए सब्सक्रिप्शन वो देते हैं, मान लो 1000 रुपए देते हैं और 100 मेंबर है, तो 1 लाख रुपए सीधे भेज दो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या इतना तकलीफ ले रहे हो बेटा? सही बोल रहे हो आप, भेज देते तब ना जब ये क्वेश्चन में गिवन होता। क्वेश्चन में ये दिया हुआ ही नहीं रहेगा, 1000 मेंबर है, हर कोई 100 रुपए दे रहा है सब्सक्रिप्शन, ये दिया हुआ ही नहीं रहेगा। तभी तो इतनी मेहनत करके ये सब सीख रहे हैं, अगर ये दिया होता फिर बात ही क्या थी, ठीक है। सुनो, जहां दिया रहेगा वहां तो ऐसे ही कर लेना। तो अब मेरी बात सुनो, इस साल के एंड तक 1000 रुपए आने थे लेकिन नहीं आए। मतलब इस साल के एंड तक 1000 रुपए हमें चंदा मेंबर्स को देना था, मेंबर लोगों ने हमको देना था एनपीओ को, लेकिन वो नहीं मिला। तो ये तो बड़ा इस साल की इनकम हुई ना। तो इस साल के एंड तक जो भी आपका बकाया है वो तो इस साल की इनकम हुई ना, आपको इस साल नहीं मिला। फिर भी क्या नहीं मिला तो क्या हो गया, आप तो इनकम ऐड करोगे ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बेसिस बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको सॉरी, पैसा मिला है या नहीं मिला उस चीज से मुझे लेना देना नहीं है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब वो इस साल की इनकम है, तो इसीलिए क्लास हम उसको इस साल मिलेंगे। सर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मतलब, बेटा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड कह सकते हैं। आप मुझे खुद बताओ, 31 मार्च 20 को जो सीडी रहता है वही तो सेम 1/4/20 को बीडी बनेगा। आप लोगों ने इतने सारे डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट बना रखा है, जो इस साल का सीडी है अरे वही तो अगले साल का बीडी होगा ना। तो जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या होने वाला है? ओपनिंग होने वाला है। तो जो पिछले साल का एंड था वो इस साल का बिगनिंग है। तो या मैं बोलूं सुनना मेरी बात, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर बोलूं
या आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बात सेम है, ध्यान समझना बात को। एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर बोलूं या बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर बोलूं, बात बिल्कुल सेम है। पिछले साल का एंड जो है, अरे वही तो इस साल का बिगिनिंग होगा, और इस साल का जो एंड है वो अगले साल का बिगिनिंग होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्रीवियस ईयर हो गया। तो जब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो पिछले साल की इनकम होगी ना। तो अगर उसमें से कुछ पैसा हमको मिला है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। यही वजह है क्लास, आउटस्टैंडिंग एंड इस साल की इनकम है, इस साल प्लस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पिछले साल की इनकम है, पिछले साल में प्लस होगा तो इस साल माइनस हो जाएगा, इस साल हमें उसे लेना नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान समझना। एडवांस, देखो कुछ टीचर क्या करते हैं कि फॉर्मेट पूरा लर्न करा देते हैं, बेटा फॉर्मेट लर्न कर लो। लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्मेट तो टफ कॉन्सेप्ट रहता है, उनकी गलती नहीं है, बच्चों को कई बार नहीं समझ आता है। तो आप फॉर्मेट याद करके दिमाग में सेट कर लो, इनफ बहुत है। लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत डीपली जाना चाहते हैं, उनको समझा भी रहा हूँ। तो फॉर्मेट तो याद कर ही लो, लेकिन साथ साथ समझ भी लो। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपने प्लस करना है, और एडवांस बिगिनिंग जो है वो भी आपने प्लस करना है। और एडवांस बिगिनिंग क्यों प्लस किया अभी बताऊंगा, और एडवांस एट द एंड माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लास ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस, बिगिनिंग का माइनस, एडवांस का उल्टा, खत्म बात। सुनो मेरी बात, कैसे करना है सुनो मेरी बात। सब्सक्रिप्शन रिसीव, दो चीज प्लस दो चीज माइनस, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। एडवांस बिगिनिंग का प्लस, एडवांस एंड का माइनस, जो बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यानी कि जो भी लास्ट में आंसर तुम्हारा आ रहा है, यही तुम्हारी इनकम है सब्सक्रिप्शन की, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब सर हमें ये समझा दो कि आपने एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस क्यों किया और एडवांस एट द एंड को माइनस क्यों किया। इस बात को आपका आंसर देने से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछूंगा कि एडवांस पिछले मतलब कि फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए होता है, बस आप इतना मुझे बताओ। बोलो, कमेंट करते रहा करो क्लास, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो जो भी। ठीक है, आई नो कि मैं अभी नहीं देख रहा कमेंट, लेकिन आप बता सकते हो, तो मैं ये देखो ना कितने बच्चों की एंगेजमेंट है। चलो, एडवांस जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, तो एडवांस एट द बिगिनिंग। अच्छा, इस साल का बिगिनिंग मतलब क्या होता है, इस साल का बिगिनिंग मतलब क्या है, पिछले साल का एंड। तो बेटा पिछले साल के एंड में जो एडवांस दिया होगा वो इस साल के लिए दिया होगा, है ना। पिछले साल के एंड में, मान लो साल के अंत में आप एडवांस दे रहे हो, आप मकान मालिक को 31 मार्च को किराया दे रहे हो, तो अप्रैल का ही तो किराया दे रहे होगे ना एडवांस में, मार्च तो खत्म हो गया। तो आपने पिछले साल के एंड में जो एडवांस दिया वो आपने इस साल के बिगिनिंग के लिए दिया, तो वो इसकी इनकम है, इसीलिए एडवांस एट द बिगिनिंग हम प्लस कर देते कि वो इस साल की इनकम है। अच्छा, एडवांस एट द एंड, इस साल के एंड में जो एडवांस दिया वो अगले साल के लिए दिया है, तो वो अगले साल की इनकम है, इसलिए हम माइनस कर देंगे उसको, उसको हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए एडवांस एट द एंड माइनस कर देते हैं। तो क्या आपको ये चार चीजें याद हो गई, लाइक करो क्लास अगर आपको याद हो गया है तो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, दो चीजें प्लस दो चीजें माइनस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस। एडवांस जो है वो बिगिनिंग का प्लस होगा, एडवांस का माइनस, जो लास्ट में आंसर बचेगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। सिंपल, खत्म बात। ओके, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि आप करके दिखाओ, तो आप मुझे करके दिखा सकते हो क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ क्लास, मैं आपको देता हूं। देखो यही लिखा हुआ है, एडवांस एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। तो ये फॉर्मेट आपको याद हो गया, अगर फॉर्मेट याद हो गया ना, समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो मैं एक छोटा क्वेश्चन देता हूं और फिर हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ओके, चलो बताओ जरा मुझे फटाफट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस बिगनिंग और एडवांस एंड। मैं जानता हूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मुझे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, चलो बताओ कितना आंसर आएगा। दो चीजें प्लस करते हैं, दो चीजें माइनस, तो सोच समझ कर मुझे बताओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा और एडवांस एट द बिगिनिंग भी प्लस होगा, जबकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है वो माइनस होगा और एडवांस एट द एंड जो है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर दिखेगा वो आपको दिखेगा 1400। ठीक है, कैसे किया देखो क्लास, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, एडवांस बिगिनिंग प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, ये माइनस। 2,000 में से 300 गया 17, 17 प्लस 2 1900, 1900 प्लस 5 2400, 1400। तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा। सवाल यही खत्म नहीं हुआ, अब मुझे आप लोग बताओ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कहाँ जाएगा।
क्लास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है असेट और एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है लायबिलिटी। तो सर क्या 2 बार जाएगा? नहीं, इस क्वेश्चन में 2 मतलब इस चैप्टर में आपको 2 बैलेंस शीट बनाने को मिल सकती है। 1 साल के शुरू की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और 1 साल के एंड की बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग जो है, जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करोगे? एसेट साइड भेज दोगे। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 2 बैलेंस शीट बनता है इसके अंदर। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेते हो। अगर आपको स्टेटमेंट आता है तो आप ऊपर लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो ये 1400 रुपए इस साल की सब्सक्रिप्शन है, भले ही पैसा मिला हो, चाहे ना मिला हो, चाहे फालतू मिला हो, चाहे कम मिला हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब सर स्टेटमेंट से हम सीख गए, पर क्या किसी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को आ सकता है? 10 में से एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप सब्सक्रिप्शन के अकाउंट बनाओ। तो बेटा अब बारी है इस अकाउंट को बनवाने की। आप देखना क्लास, आप सीख जाओगे तो वीडियो को लाइक कर देना कि किस तरीके से क्लास मैं आपको अकाउंट हमेशा के लिए सिखा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? लेकिन मैं आपको अकाउंट सिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि कभी भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करते हो? कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन यानी कि जो मेंबर्स हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन देंगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आपको कोई चीज मिलती है, पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री पास करोगे? ये बताओ। क्लास पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक टू सब्सक्रिप्शन। क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो बैंक में टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिख दोगे? बाय बैंक। ये रिसीव्ड है। आप देखो ना, फॉर्मेट रट्टा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब चीज लॉजिकली है। इंटरेस्ट से डेली, जैसे मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसी तरीके से आपको भी डेली पढ़ना है। खुद से पूछो, क्या एनपीओ का फर्स्ट पार्ट देखा, क्या सेकंड पार्ट देखा, क्या थर्ड पार्ट देखा? आज हम फोर्थ पार्ट पे हैं। तो अगर आप 4 पार्ट नहीं देख सकते 15-15 मिनट के, तो आप कैसे पूरे साल तक टिक के काम करोगे? ये सब इकट्ठा होता चला जाएगा बोझ, और लास्ट में आप 4 दिन खाना नहीं खा के क्या 1 दिन 4 दिन खाना खा सकते हो? नहीं, बॉडी कमजोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही थोड़ा-थोड़ा रोज ज्ञान को लेते जाओ। ओके? कोई कमी अगर आपको लग रही है क्लास मेरे में, तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। जैसे मैं अपना काम लगन से काम कर रहा हूँ, आपको भी करना है। सीखो अपने अपने जिनसे भी सीख सकते हो। मुझे जो भी मेंटर मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी मुझे मानते हो, टीचर मानते हो, सीखो। समझ रहे हो बात को? किस तरह से मैं डेली काम करूँ आपके लिए, क्या खुद भी काम कर रहे हो आप अपने लिए? ठीक है? ओके सर, ये तो हो गया। दूसरी बात, अब मेरा आपसे सवाल है, आप ही बनवाओगे? भाई बैंक देखो आपने ही लिखा है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है लायबिलिटी? कम ऑन फटाफट बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है लायबिलिटी? सर असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है ये बताओ, डेबिट या क्रेडिट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, असेट का बैलेंस हो डेबिट, तो आप लिखो टू आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और ऑपोजिट साइड लिख दो बाई आउटस्टैंडिंग एंड। ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का आ गया डेबिट साइड। सर डेबिट में क्यों? क्योंकि असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है? जैसे कैश अकाउंट का होता है ना, डेबिट टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट बाय बैलेंस सीडी। ठीक है? उसी तरीके से अब मुझे बोलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन असेट होता है लायबिलिटी? सर लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, तो बाई बाई एडवांस। ठीक है? बाई एडवांस, शुरू में बिगनिंग और अपोजिट साइड आ जाएगा टू एडवांस एंड। ओके, अब जितना भी ये बैलेंस दिख रहा है आपको, बैलेंसिंग फिगर जो भी कुछ बचेगा, ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर आपने तो कहा था सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, तो गया ना बेटा? गया। देखो, सब्सक्रिप्शन में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन। यानी कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये आता है डेबिट साइड। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको अकाउंट आ जाए तो आप अकाउंट बनाए कर लेना। स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखा हो तो तुम्हारी मर्जी कैसे करना चाहते हो। सर स्टेटमेंट जैसा ही तो बन गया, ये एक बार चेक किया आपने? नोटिस किया? सुनो मेरी बात, क्या करते थे, जितना भी रिसीव हुआ है उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते थे, एडवांस बिगनिंग प्लस करते थे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस करते थे, एडवांस एट द एंड माइनस करते थे, जो बचता था उसे कहाँ भेजते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यार वही तो काम हुआ ना अभी भी, अभी भी तो हमने वही काम किया। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस एडवांस बिगनिंग प्लस जो मिला प्लस, तीनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, एडवांस एंड घटा दो, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग घटा दो, जो बैलेंस बचेगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड। मतलब कि यहाँ पे डेबिट साइड आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। तो सर अभी अभी आपने क्वेश्चन दिया था, क्या उस क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए कर सकते हैं? बिल्कुल, करके देखो। तभी तो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया था आपको, ये रहा। रिसीव कितना हुआ है? 2000, चेक करो।
रिसीव कितना हुआ है 2000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 300, आउटस्टैंडिंग एंड है 200, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 300, एंड है 200। एडवांस आपको बिगिनिंग दिया है 500 और एंड दिया 1000, तो बिगिनिंग लिख दो 500, एंड दिया 1000। टोटल कर लो आप, टोटल करो फटाफट, 2700, 2700, और आंसर आ गया आपका कितना 1400। तो ये 1400 कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा, सिंपल। तो ये क्लास पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया। मैंने आपको कंप्लीट बताया कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन का नेचर किस तरीके का होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, करंट ईयर का ही लेते हैं एक्रूअल बेसिस पे, समझाया मीनिंग, फॉर्मेट समझाया क्लास, और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी आपको बनवा दिया। तो आज उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्रिप्शन अच्छे से आपने सीख लिया, टफ टॉपिक टॉपिक माना जाता है। अब हम इसी कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखो ये क्लास क्वेश्चन लिस्ट अगली क्लास में, और हम सब्सक्रिप्शन खत्म करेंगे, फिर मेटल कंज्यूम, और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फुल फ्लेज क्वेश्चन। आई होप आप सपोर्ट करोगे, सारे दोस्तों को शेयर करोगे क्लास, ठीक है। अपने सारे दोस्तों को बोलो कि भाई 12th में हो तो वीडियोस देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारे चैनल पे, कंप्लीट ए टू जेड सिलेबस, ठीक है। अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का, आप उसको भी चेक करें ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।